वाला पार्ट है, इसको ब्लेंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट है ना, तो इजीली ये यहाँ से ब्लेंड हो सकता है। अगर हम इसको जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की इस क्लास 22 में हमने रिटन कुछ भी नहीं लिखना। एक तो हमने क्लास 8 में नहीं लिखा था, यानी नोट्स नहीं बनाए थे, और अब एक क्लास हम 22 में भी नोट्स नहीं बनाएंगे। ठीक हो गया? क्योंकि इसमें हमने सिर्फ जो जानकारी हासिल करनी है वो है ब्रशेस के बारे में। बहुत सारी लड़कियां न्यू ब्रशेस परचेज कर रही थी, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि इतने ज्यादा ब्रशेस में हमें कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज करना है। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर वीडियो आपके लिए है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन सा ब्रश किस चीज के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो आप ब्रशेस पैलेट परचेज करते हैं उसके लिए जो सबसे पहले हमारे पास सबसे बड़ा उसमें जो ब्रश होता है, सबसे बड़ा वो ज्यादा सॉफ्ट भी होता है। ठीक है, जितना वो बड़ा होगा उतना ही वो ज्यादा सॉफ्ट होगा। उसको हम लोग यूज करते हैं पाउडर के लिए, यानी लूज पाउडर के लिए या कॉम्पैक्ट पाउडर के लिए। ठीक है, ऐसे हमने कॉम्पैक्ट उठाया और अप्लाई कर लिया। आपने याद रखना है जो बड़ा और लूज ब्रश होगा उसको हम पाउडर या कॉम्पैक्ट के लिए यूज करेंगे। ठीक है, इसकी देखिए ये कितना ज्यादा सॉफ्ट है। जो भी आपकी पैलेट में ऐसा ब्रश होगा तो वो इसलिए यूज होगा कि इसके साथ पाउडर या कॉम्पैक्ट हम अप्लाई कर सके। मोस्टली हम ब्रशेस पैलेट परचेज करते हैं उसमें ये नहीं भी होता। ठीक है, ये नहीं कि आप लोग वही देखें हमारे अंदर तो ये नहीं है, तो अब हम क्या करें, मोस्टली जो ब्रशेस पैलेट होते हैं उसमें ये नहीं होता, अलग से परचेज करना होता है। पाउडर ब्रश के तो ये जो बाल है ये थोड़े ज्यादा खिले हुए हैं ना, तो इसलिए इसको पाउडर ब्रश बोलते हैं। देन उससे थोड़ा छोटा ब्रश है और इसके बाल सिमटे हुए हैं, इसके ज्यादा खिले हुए नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग ब्लश ऑन के लिए यूज करते हैं। ये राउंड में होता है। जो भी ब्रश आपके पास राउंड में होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको हम लोग यूज करेंगे ब्लश ऑन के लिए। देखिए ये मेरे पास छोटा है और ये बड़ा है, ये दोनों ही ब्लश ऑन के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, पाउडर ब्रश और ब्लश ऑन ब्रश आपको समझ आ गई होगी। देन हमारे पास इस तरह का एक ब्रश होता है जो बिल्कुल गोल होता है लेकिन हार्ड होता है। अब देखें, जैसे ये ब्रशेस तो मैंने आपको दिखाया ना, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसी तरह ये वाला ब्रश, इसमें भी बाल जितने इसके उतने ही इसके हैं, लेकिन इसका ये थोड़े हार्ड है। ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं फाउंडेशन के ब्लेंडिंग के लिए, यानी फाउंडेशन अप्लाई किया और इसके साथ इस तरह जिनकी ज्यादा ओपन पोर्स वाली स्किन होती है ना, उनके लिए हमें इस ब्रश की जरूरत होती है ताकि ओपन पोर्स के अंदर जो फाउंडेशन अब्सॉर्ब हो जाए। ठीक है, इस तरह हमने इसको ब्लेंडिंग कर लिया। ये हमारा फाउंडेशन ब्लेंड के लिए ब्रश होगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास इस तरह का एक फ्लैट ब्रश आता है। ये हमारा जो पाउडर फाउंडेशन होती है ना, जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि शेफर की जैसे फाउंडेशन होती है, ये उसके लिए यूज होता है। हम लोगों ने जो शेफर की फाउंडेशन है, यानी कोई भी जो वाटर बेस होती है, उसको हमने वेट करके देन ब्रश की मदद से फुल फेस पे एप्लीकेशन करके और ब्यूटी ब्लेंडर से हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, ये हमारा है पाउडर फॉर्म में जो फाउंडेशन होती है उसको यूज करने के लिए। ये तो वैसे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए ना, ये फाउंडेशन यानी जो पाउडर फॉर्म फाउंडेशन होगी उसकी ब्लेंडिंग करने के लिए। ठीक है, देन हमारे पास आता है ये वाला ब्रश, ये आपको नजर आ रहा होगा। देखे ये इस तरह कट वाला होता है। जो भी ब्रश आपके पास ऐसा कट वाला होगा और थोड़ा बड़ा होगा, उसको हम लोग यूज करेंगे कंटोर करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारी कंटोर भी इसी तरह होती है ना, ऊपर से ज्यादा बड़ी और नीचे एंड से बारीक हो जाना, ये हमारी यूज होती है कंटोर करने के लिए, ये वाला ब्रश। ठीक हो गया। देन हमारे पास आता है फैन ब्रश। ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, इसको आप यूज ना भी करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इससे हाइलाइटर की एप्लीकेशन नहीं आती, ये हाइलाइटर के लिए होता है। लेकिन इससे मैंने कभी भी यूज नहीं किया, क्योंकि जो हाइलाइटर की हम फिंगर से एप्लीकेशन पिगमेंट ले आते हैं वो इसके साथ नहीं आता। ठीक है, इसको लेकिन फिर भी आपने याद रख लेना है, ये फैन ब्रश है हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। देन आपको याद होगा हमने सबसे पहले वाली क्लासेस में पढ़ा था सीटीएम। ठीक है, जिसमें क्लींजिंग था, मॉइस्चराइजर था, प्राइमर था, टोनर था। ठीक है, ये ब्रश भी ऑप्शनल है, ये चीजें भी आप फिंगर से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल वे में आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये ब्रश हम लोग यूज करते हैं सीटीएम में, यानी टोनर अप्लाई करने के लिए
या हम इसको यूज कर सकते हैं मॉइस्चराइजिंग अप्लाई करने के लिए या प्राइमर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये फ्लैट होता है, जैसे ये वाला फ्लैट ब्रश है ना, पाउडर फाउंडेशन वाला ब्रश फ्लैट है, इसी तरह ये भी फ्लैट है लेकिन इससे ज्यादा फ्लैट है। ठीक हो गया। बड़े ब्रशेस की तो आपको समझ आ गई होगी कि बड़े ब्रशेस हमारे किस किस चीज के लिए यूज होते हैं। अगर आपको नहीं समझ आई, आप मुझे कमेंट्स करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकती हैं, ठीक है। अगर आप पहली दफा मेरी वीडियोस वॉच कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और वीडियो का लाइक भी लाजमी कर दें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास दो ब्रश है आई शेडो ब्लेंड करने के लिए, ठीक है। ये थोड़े बड़े होते हैं। अब मैं इनका डिफरेंस आपको बताती हूँ। ये है तो दोनों ही ब्लेंडिंग करने के लिए, लेकिन इसका डिफरेंस क्या है। ये गुलाई में है, आप देख सकते हैं ये वाला ब्रश गुलाई में है और ब्लैक वाला ब्रश थोड़ा स्टे में यानी फ्लैट में है, ठीक है। देखें ये फ्लैट में है और ये जो ब्रश है हमारा गुलाई में ब्लेंडिंग करने के लिए। इसको अब हम यूज कैसे करते हैं, हम इसको इसकी जब हमें ब्लेंडिंग करनी होती है ना क्रीज एरिया की, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। ये वाला हम कब यूज करते हैं, जब हमने ब्रोबोन यानी देखे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमने ब्रोबोन जो है वो भी हमने हाईलाइट कर ली। देन इसका जो सेंटर वाला पार्ट है इसको ब्लेंड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा फ्लैट है ना, तो इजीली ये यहाँ से ब्लेंड हो सकता है। अगर हम इसका राउंड वाला यूज करेंगे तो ये ज्यादा राउंड है तो ये ऊपर से भी हमारी प्रोडक्ट हटा सकता है, इसलिए थोड़ा फ्लैट वाला यूज करेंगे ताकि हमारी जो ब्रोबोन वाला हाईलाइट वाला एरिया है वो भी ब्लेंड हो जाए और हमारी प्रोडक्ट भी कहीं ना जाए। ठीक हो गया। देन इसके बाद ये दो ब्रशेस भी क्लियर हो गए। देन हमारे पास आता है पेंसिल ब्रश। इसको हम लोग पेंसिल ब्रश बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा ब्रीक है, बहुत ज्यादा, लेकिन ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इससे हम लोग अगर हमने अरेबिक आइज क्रिएट करनी है तो हम इसके साथ बहुत अच्छी से एप्लीकेशन कर लेते हैं। हमारा प्रोडक्ट जहां हम लगाते हैं वहीं पे रहता है, आस पास नहीं हमारा गिरता, ठीक है। इस ब्रश की ये खासियत है, इसको हम लोग पेंसिल ब्रश बोलते हैं। ठीक हो गया। देन इसके बाद हम ले लेते हैं फ्लैट ब्रश। ये भी फ्लैट ब्रश ही है। इसको हम लोग यूज किस चीज के लिए करेंगे, फाउंडेशन के लिए, यानी हम चाहते हैं कि हमारा जो आउटर है वो बिल्कुल नीट हो। हमने फ्लैट ब्रश लिया, इस पे थोड़ी सी फाउंडेशन लगाई और यहाँ से हम लोगों ने नीट कर दिया, ठीक है। फ्लैट ब्रश हमारा यूज होता है नीट करने के लिए, यानी जो हमारे प्रोडक्ट नीचे गिरे हैं आउटर व्यू से उसको नीट करने के लिए। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास छोटा फ्लैट ब्रश है ये भी फ्लैट ही, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और ये छोटा है। ये छोटा हम किसके लिए यूज करते हैं, लोअर लैशेस काम करने के लिए। जैसे हम लोगों ने जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो आपने कलर क्रीज एरिया में डिफाइन किया वही आपने लोअर लैशेस में अप्लाई करना है। तो इस छोटे स्मॉल ब्रश के साथ हम इसके जो लोअर लैशेस का एरिया है वहां पर हम डिफाइन करेंगे अपना जो है कलर, ठीक है, ब्लेंड कर देंगे इसको। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है कट ब्रश, ठीक है। जैसे हमारे पास था ना वो वाला ब्रश कंटोर करने के लिए कट ब्रश, ठीक है, इसी तरह ये भी कट ब्रश ही है, लेकिन ये थोड़ा छोटा है। इसको हम किस लिए यूज करेंगे, जो आईब्रोज है उसको फिलअप करने के लिए, ठीक है। आईब्रो फिल करने के लिए ये आपने लाजमी परचेज करना। आईब्रो फिल करने के लिए हम हमेशा कट ब्रश का ही यूज करेंगे। अब इसको पकड़ना किस तरह है, हमारा ये जो बड़े वाला साइड है ना, कट जो बड़े वाला है मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो जो बड़े वाला कट है ना, वो हमने जो जहां से ब्रोबन स्टार्ट होती है उस साइड पे रखेंगे और छोटे वाला इस साइड पे रखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आपने करना वरना आपकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होगी। बड़े कट वाला आपने स्टार्टिंग में रखना है और छोटे कट वाला आपने एंड पे रखना है, ठीक है। इस तरह करके हम अपनी आईब्रोज को डिफाइन कर लेते हैं। क्लियर हो गया। देन हमारे पास आता है ये जैसे पेंसिल ब्रश है ना, ये भी वैसे का ही ब्रश है, लेकिन ये थोड़ा सा फ्लैट में आ जाता है। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, ब्रोबोन को हाईलाइट करने के लिए। इसको हम लोग यूज करेंगे ब्रोबोन को हाईलाइट करने के लिए। कोई भी मेटेलिक शेड इस पर अप्लाई करेंगे और ब्रोबोन को हाईलाइट कर लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास दो लाइनर ब्रश होने चाहिए। दो लाइनर ब्रश क्यों होने चाहिए, एक के साथ हम लाइनर अप्लाई करेंगे ब्लैक वाला और एक के साथ हम ग्लिटर लाइनर अप्लाई करेंगे। जैसे अक्सर हमें ग्लिटर लाइनर की जरूरत होती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस आईज मेकअप में मैंने यहाँ पर ग्लिटर लाइनर अप्लाई किया है, ठीक है। देखिए इस साइज मेकअप में मैंने यहाँ पर ग्लिटर लाइनर अप्लाई किया है
تو اس کے لیے مجھے لائنر برش کی ضرورت تھی تو میں نے وہ یوز کر لیا. اگر میں جو ہمارا بلیک لائنر برش ہے اسی کے ساتھ میں اس کو اپلائی کرتی تو ہمارے کلر چینج ہو جاتے. اس لیے یہ لائنر برش بھی آپ کے پاس 2 ہونے چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے بہت ڈیپلی آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے کون سے برشز کہاں پہ کام آتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کو ابھی پرچیز کون سے کرنے ہیں, کیونکہ ابھی آپ کا پروفیشنل کورس تو نہیں ہے, ابھی تو آپ کا یہ سیلف میک اپ کے ریلیٹڈ ہے. تو اس کے لیے ہمیں اتنے زیادہ برشز کی ضرورت نہیں ہوگی. میرا تو سیلون کا کام ہے, اس لیے مجھے ان سب کی ضرورت پڑ جاتی ہے. لیکن آپ سیلف میک اپ سیکھ رہی ہیں تو آپ کو ان میں سے کون سے چاہیے ہوگے؟ ایک آپ کو اس میں سے چاہیے پاؤڈر برش, بھی آپشنل ہے کیونکہ ہم اسپنج کے ساتھ بھی پاؤڈر کی اپلیکیشن کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک آپ کو بلش آن کے لیے چاہیے جو زیادہ امپورٹینٹ ہے. دین آپ کو جو پاؤڈر بیس ہوتی ہے اس کے لیے چاہیے, کیونکہ وہ بھی کسی بھی طریقے سے یوز نہیں ہو سکتی, برش کے ساتھ ہی وہ اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے. دین آپ کے پاس 2 لائنر برش ہونے چاہیے, ایک آپ کے پاس پینسل برش ہونا چاہیے اور ایک فلفی برش ہونا چاہیے. بلینڈنگ برش کو ہم فلفی برش بھی کہتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور بات کلیئر کر دوں, آپ نے جب بھی آئی شیڈز کی بلینڈنگ کرنی ہے نا, آپ نے یہاں سے برش کو نہیں پکڑنا, اس جگہ سے آپ نے نہیں پکڑنا, آپ نے برش کو یہاں سے پکڑنا ہے. یعنی جہاں پر ہمارا نشان ختم ہو رہا ہے نا اسٹیل کا اور اوپر سے پلاسٹک سٹارٹ ہو رہی ہے, وہاں سے ہم نے پکڑ اور بلینڈنگ کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا, اگر آپ یہاں سے پکڑ کے بلینڈنگ کریں گی نا تو وہ ایک ہی جگہ مرچ ہوتا رہے گا, پھیلے گا نہیں. لیکن ہمیں تو بلینڈنگ میں کلر کو پھیلانا ہوتا ہے, اس لیے ہم یہاں سے پکڑ کے اگر بلینڈنگ کریں گے تو ہمارا کلر کی اپلیکیشن اچھے سے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. دین ہمارے پاس بلینڈنگ برش ہونا چاہیے, کٹ کریز بول رہی ہوں آپ کو چاہیے, کنٹور کرنے کے لیے برش چاہیے. اس کے بعد آپ کو برو بون ہائی لائٹ کے لیے بھی ضروری نہیں ہے, آپ فنگر سے بھی برو بون ہائی لائٹ کر سکتی ہیں, یہ بھی لازمی چاہیے. جو آئی بروز کو فل اپ کرنے کے لیے برش بھی آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. دین ایک چھوٹا اسمال برش ہونا چاہیے لوور لیشز پہ کام کرنے کے لیے. آپ کے پاس یہ اتنے برشز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتی ہیں. اگین میں آپ کو ریپیٹ کر دوں, بلشن کے لیے, پاؤڈر بیس کے لیے, پینسل برش کے ہمیں کس کے لیے چاہیے, کلر کی اپلیکیشن کرنے کے لیے. ہمیں 2 لائنر برش چاہیے, ہمیں کنٹور کرنے کے لیے برش چاہیے, دین بلینڈنگ کے لیے, دین آئی برو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, دین ہمیں لو لیشز پہ کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اتنے برشز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس میں کوئی بھی آپ کو سمجھ نہیں آئی, کسی بھی برش کا آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ ہم نے یہ والا برش کس چیز کے لیے یوز کرنا ہے, تو آپ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ایک چھوٹا سا پیارا سا کمنٹس لازمی کر دیا کریں, مجھے موٹیویشن مل جاتی ہے. دین ملیں گے ہم نیکسٹ کلاس میں ایک نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. اگر کوئی ٹاپک آپ کا ہے کہ ہمیں یہ ٹاپک کلیئر کرنا ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں, میں اسی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہی ویڈیو ریکارڈ کروں گی. ٹھیک ہے. ملیں گے ہم نیکسٹ کلاس میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.